उसको संवारने का काम किया। कमी खामी तो रह सकती है, पर कुछ लोगों का आदत होती है कि जो जाकर के उसी गंदगी पे बैठता है, दुख होता है। और हमारे यहाँ तो कई ऐसे कलाकार हैं जो हमारे हर काम में रोड़ा अटकाना उनकी जिंदगी का असूल बन गया है। अगर वो बैठ करके समझना चाहे कि हमको इस बात का एतराज है, तो हम बैठ के टेबल पर उसका हल कर सकते हैं। अगर उसमें चेंज करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन सीधा कोर्ट जाकर के 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तक अटकाए बैठे रहते हैं, मुकदमे लड़ते रहते हैं हम लोग, और उसको खाली कराने का बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि वृक्ष काटना, वृक्षों से केवल उनको ही प्यार नहीं, हमको भी प्यार है। ऐसा नहीं, हम वृक्ष से दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई न कोई समस्या जो आखिर सुखड़िया जी ने 1972 में इस योजना को लागू किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। बच्चों की रेलगाड़ी बड़ा भी करे सवारी, है ना, इसका आकर्षण था। और दूसरा आकर्षण था, यहाँ जो जंगली जानवर रहते थे उनको देखने के लिए बचपन में आप भी आए होंगे और मैं भी आया, है ना। इसमें जिस प्रकार की यहाँ लोगों के आने की थी, लेकिन हमने बायोलॉजिकल पार्क जो है वो सज्जनगढ़ में ट्रांसफर कर दिया, और इसके कारण से यहाँ लोगों का आवाजाही, हमने वापस यहाँ बर्ड पार्क इसी जगह को डेवलप करके इसको बर्ड पार्क के रूप में 11 करोड़ की योजना केंद्र सरकार के सहायता से और हमारी सहायता से राज्य सरकार के पास ये फाइल चलती रही, क्योंकि राज्य सरकार को 30% पैसा राज्य सरकार को देना था। राज्य सरकार उस फाइल को इधर से इधर घूम रहा था, बार बार साल भर निकल गया। मैंने कहा यार कम से कम हमारी नगर पालिका और यूआईटी से बात करें कि वो ये शेयर दे दे 20% का, तो हमारा कम से कम काम होगा। हमने यूआईटी और नगर पालिका को दोनों को 2.25 करोड़ रुपया लेकर के इस योजना में पैसा डाला, और उसके कारण से आज बर्ड पार्क फिर से चालू। अभी कुछ और कमियां हैं जिसको हम संभालने के लिए भूपेंद्र जी ने इसकी स्वीकृति दी, मैंने प्रयास किया। बायोलॉजिकल पार्क में जितना खर्चा किया 20 करोड़, उसका 1/4 हमने कमा लिया अभी तक, कोई घाटे का सौदा नहीं किया है ना। वहाँ जिस प्रकार से लोगों का आना जाना होता है हमको उससे मिलता है। और मैं सोचता हूँ जो सेकंड फेज की 13 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जिसमें और कुछ जंगली जानवरों को हम रख पाएंगे, तो उसके कारण से लोगों का आवाजाही बढ़ेगा। पहले उदयपुर में टूरिस्ट आता था, एक दिन रुकता था, और अब उदयपुर के ये जो आसपास के स्थानों को जो डेवलप किया ना, ये 2 दिन रुकता है। आप चाहो तो किसी भी होटल मालिक को पूछा ना कि वास्तव में तुम्हारे होटल में जो पहले जो कैपेसिटी थी और जितने लोग आते थे, आज उससे कुछ नहीं होने जा रहा थे। हमने इस बात की कोशिश की कि गुजरात के लोग हमेशा छुट्टी मनाने के लिए माउंट आबू पे जाते थे, ये हमारे यहाँ कैसे आए, इसके लिए हमने बराबर प्रयास किया, 6 लेन बनाने का, 4 लेन बनाने का, और उसके साथ साथ इस ट्रेन के पीछे भी हम पड़े रहे। और उसके कारण से जब से ये आसावरा चली है ना, आपने देखा होगा आसावरा ट्रेन के आने के बाद अपने इन 3 महीनों में 1 लाख पेशेंट तो क्या, जो टूरिस्ट है वो हमारे यहाँ आया है। हमारी आमदनी बढ़ रही है, हमें रोजगार मिल रहा है। तो हमने हर प्रकार से कोशिश की है इसको ठीक करने के लिए। अब यहाँ कुछ कमी खामी तो रहती है, जब इतना बड़ा काम होता है तो कुछ न कुछ कमियां रहती होगी निश्चित रूप से। और ये रेल हमारे लिए पता नहीं किस मुहूर्त से शुरू की, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा कि पहले इस भूमि देवता को मनाओ है। अगर ये मानेगा तब जाए। हम ये भूमि देवताओं को क्यों पूजते हैं, हम अपनी नींव खोदते हैं तो उसका पूजन क्यों करते हैं, क्योंकि वह जमीन हमारे लिए शुभ बने, उसमें किसी भी प्रकार का दोष हो तो दोष समाप्त हो जाए। इसलिए हमारे बाप दादाओं ने गेंठी चलाने के पहले धरती देवता को प्रणाम किया है, उसकी मिट्टी को सर पे लगाया है, उसकी पवित्रता का ध्यान रख करके हम लोग भूमि पूजन करते हैं। तो ये हमारे संस्कार हैं, और इसी कारण से मैंने कहा कि इसको ठीक विधिवत कुछ करो भाई, जिसके कारण से कोई अनहोनी घटना न घटे, है ना। हमारी जो ट्रैक थी वो डिब्बे थे, इतने छोटे थे कि सामने वाला और मेरा दोनों का पैर अड़ते थे, बैठने की कैपेसिटी नहीं थी उसमें। तो इसको ट्रैक को चौड़ा करो जिसके कारण से डिब्बे की चौड़ाई बढ़े, आराम से बैठ सके और ठीक प्रकार से यात्रा हो। बहुत प्रयत्न के बाद जो है ना इसको हम चालू कर पाए। वैसे तो चालू